नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा मंथ ऑफ अगस्त का आपका मंथली फोरकास्ट, आपका मंथली हॉरोस्कोप। मंथ ऑफ अगस्त प्रेडिक्शन बेस्ड है आपकी इंडियन एस्ट्रोलॉजी, आपकी मून साइन के ऊपर, आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित ये मंथली प्रेडिक्शन आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। शुरुआत करेंगे एरीज में, मुराद है मेष राशि के दोस्तों के लिए। एरीज के लिए कहना चाहूंगा मंथ ऑफ अगस्त के अंदर हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, अपनी फैमिली रिलेशनशिप का भी बहुत ध्यान रखना होगा, गुस्से की आंच को कम करना होगा। ये जरूरी है कि आप अपनी एक्सप्रेशन तो करें, लेकिन ये ना हो कि आपका एक्सप्रेशन किसी के दिल को दुखाने वाला हो। अपनी हेल्थ यानी आपकी लोअर एब्डोमेन, कोई भी ऐसी इशू जिसका ताल्लुकात यूरिन से हो, ब्लड से हो, अगर ऐसा इशू चल रहा है तो डॉक्टर साहब से चेकअप जरूर करवाएं। ये मानता हूं कि कई इशू हैं आपके प्रोफेशन को लेके, करियर को लेके, फैमिली लाइफ को लेके, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के मुताबिक चलेंगे तो वो सारे इशू आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। थोड़े बहुत चैलेंजेस, कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करने होंगे, उन चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना होगा। कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं जिसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करना होगा। ये भी मेरा मानना है कि 10 अगस्त के बाद, क्योंकि ये एक हालात है, जुपिटर की ट्रांजिट के अंदर बदलाव आएगा। जुपिटर पंचम भाव को छोड़ के 6th हाउस में चला जाएगा, जिसकी वजह से लगन के ऊपर जो पिछले एक साल से जो 100% दृष्टि, नौवीं दृष्टि बनी हुई थी, तो वो 75% रह जाएगी, खत्म नहीं होगी, 75% रह जाएगी। लेकिन जुपिटर का 6ठे घर में जाना आपकी एक्सपेंडिचर को रेज करेगा और बहुत सी गुप्त परेशानियां होंगी जो शायद आप किसी को बता ना पाएंगे, लेकिन उससे बहुत आहित रहेंगे। लेकिन शेयर करना कई बार दूसरों के साथ उस परेशानी को बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। हेल्थ का ध्यान रखना होगा। और एक दो चीजें और भी कहना चाहूंगा, जब भी आपको कोई ऐसी इशू हो जिसका ताल्लुकात टेक्निकलिटीज के साथ हो, तो उसको दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। जहां पे हेल्प आपको मिलती है वो हेल्प ले लें, किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा भी जरूर करें। और हेल्थ को लेके कोई इशू है तो उसको छुपाएं नहीं। यही बार होता है कि आप हेल्थ के इशू है, आप उसको डील नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते, डॉक्टर को विजिट नहीं करना चाहते। आपको ये लगता है कि आप एक बार सो जाएंगे, सुबह उठेंगे और वो हेल्थ का इशू चल जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं। अगर हेल्थ का इशू चल रहा है तो एक्सपर्ट से बातचीत करनी होगी और कुछ रियलिटीज है उनको एक्सेप्ट करना होगा। अगर उनको एक्सेप्ट करेंगे तो आप डील करेंगे तो वो इशू रिजॉल्व भी हो जाएगा। ये नहीं कि वो चलता रहेगा, लेकिन उसको डील करना बहुत जरूरी है। उपाय के तौर पर अगस्त के लिए, एरीज के लिए जो कहना चाहूंगा, 8 किलो शुगर धर्मशाला लंगर में जरूर दें। 800 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग। और एक उपाय और, 6 किलोग्राम चना दाल लंगर में जरूर दान करें। जहां पे धर्मस्थान में लंगर चलता हो वहां जरूर दान करें। ब्लाइंड्स को फूड डोनेट करें, पैसे डोनेट करें। 5 किलो जो एक ही दिन में बर्ड्स को अलग अलग जगह पे जाके फीड कर दें। तो ये तो थे आपके उपाय। और प्रिकॉशन के लिए गुस्सा कम करें। जितना गुस्सा करेंगे उसका पूरा असर आपकी हेल्थ और प्रोफेशन पे आएगा, ऐसा ना करें। और वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ऐंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे, ऐंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे, इसकी उपासना करेंगे, जो चाहेंगे आप हासिल कर लेंगे। बात करेंगे टॉरस, मेरी मुराद है वृष राशि के दोस्तों से। 24 अगस्त तक चौथे घर में शुक्र पर शनि की दृष्टि है। शनि और मंगल सप्तम भाव में है। शनि की दशम दृष्टि चौथे भाव में है। तो शुक्र चौथे भाव में उनका ट्रांजिट के अंदर है और चल रहे हैं और सिंह राशि में है। तो 24 अगस्त तक शुक्र पर शनि की दृष्टि है। अपनी मदर की वेलबींग का ध्यान रखें। मानसिक तनाव बहुत होंगे, उसके लिए आपको जूझना पड़ेगा। घर में लड़ाई झगड़े ना करें और ना किसी झगड़े की शुरुआत करें, ना किसी झगड़े के अंदर आप इन्वॉल्व हो। पैसे खर्च होंगे घर के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, फैमिली रीजंस के ऊपर पैसा खर्च होगा। सडन एक्सपेंडिचर में राइज होगी। सीक्रेट एनिमीज बहुत होंगे। लोग आपको बैकस्टैप करेंगे, आपके बातें करेंगे, आपकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश करेंगे। उस पर ध्यान देना होगा। लेकिन यह भी है, मानसिक शांति बहुत है। इस समय अगर कोई बात सुनते हैं
तो आप उस बात को रिजॉल्व करें। ये ना हो कि उस बात को लेके बहुत बड़ा कर लें और झगड़े करते रहें, उससे प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी। खर्चों को कम करने की कोशिश करें। हेल्थ इश्यूज तब चलेंगे ज़्यादा जब आप परेशान ज़्यादा होंगे। जितना कूल काम कंपोज रहेंगे उतने हेल्थ इशू भी दबे रहेंगे। जितना चाबी चढ़ा लेंगे अपनी, उतने हेल्थ इशू भी बड़े रहेंगे। घरेलू उलझने हैं तो उनको डील करना होगा। दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू की कदर करनी होगी और कोशिश करें कि घर के अंदर तनाव ना हो। और एक बात और, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं डिटैच हो जाऊं या भाग जाऊं या लोगों से बात बंद कर दूं, इससे कुछ नहीं होने वाला। ना डिटैचमेंट से, ना बात खत्म करने से, ना बातचीत बंद करने से, दरवाजे बंद करने से ये प्रॉब्लम जाने वाले नहीं। इस प्रॉब्लम को तो आपको डील करना होगा, आपको सुनना होगा, आपको किसी की शिकायत, किसी के गिले शिकवे सुनने होंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू की कदर करनी होगी। हाँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखें, लेकिन किसी को जलील करके नहीं। और दूसरी बात, अपनी जुबान के अंदर एटीट्यूड मत लेके आए। पोलाइट रहेंगे, मुश्किलें कम होंगी। हम्बल रहेंगे, मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। अकड़ दिखाएंगे, गुस्सा दिखाएंगे, दूसरे को जलील करेंगे, फिर तो मुश्किलें चलती रहेंगी, फिर प्रॉब्लम बढ़ी रहेंगी, फिर झगड़े बढ़ते रहेंगे और छोटी सी बात पे बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आप शुरू करके बैठ जाएंगे। और वो शुरू तो आप कर लेंगे, खत्म वो आप ना कर सकेंगे। अगर सुख शांति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो झगड़ों को खत्म करें और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें। आपको किसी प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बनना, आपको एक सोल्यूशन का पार्ट बनना है। चॉइस आपकी है कि क्या करना चाहते हैं। टॉरस के लिए कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। सोने का चौरस टुकड़ा गले में धारण करेंगे तो बहुत अच्छी बात। अगर उसमें येलो सफेद जड़वा लें तो उससे भी अच्छी बात। ये सबसे बड़ा उपाय है। चांदी की डिबिया में शहद भर के अपनी काम वाली जगह पे रखें, अपने प्रोफेशनल प्लेस पे रखें। 4 किलो जौ बर्ड्स को फीड करें जब भी मौका मिले। ये 31 डेज हैं अगस्त के अंदर। अगर हर रोज कर सकते हैं तब भी अच्छा, अगर 2-4 दिन कर सकते हैं तब भी अच्छा। एक बात और जो बहुत जरूरी है आपके लिए, होल व्हील आटा और बासमती चावल धर्मस्थान में दान करें और ब्लाइंड स्कूलों जाके पैसे डोनेट करते रहें। तो ये आपके उपाय। प्रिकॉशन क्या है? इलेक्ट्रिकल गुड्स ना खरीदें। घर में किसी भी तरह का क्लटर पड़ा हो निकाल दें। आउट ऑफ ऑर्डर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आउट ऑफ ऑर्डर मोबाइल फोन चार्जेस, किसी भी तरह का क्लटर, अनयूज बुक्स और मैगजीन, ब्रोकन मिरर, ब्रोकन क्रॉकरी, चिप्ड क्रॉकरी घर से निकाल दें। इससे फारिग हो आप और घर को साफ सुथरा रखें। ये बहुत बड़ा एक प्रिकॉशन है और उपाय भी है। और वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ओम गम गणपतये नमः, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम गम गणपतये नमः। इसकी साधना करेंगे, उपासना करेंगे, राइजिंग आपको मिलेगी। बात करेंगे जमराई। मेरी मुराद है मिथुन राशि के दोस्तों के लिए। राशि स्वामी बुध राहु के साथ है, तृतीय भाव में है। भागदौड़ बहुत है, अपॉर्चुनिटीज भी मिलती रहेंगी आपको, इसमें दो राय नहीं है। खर्चे भी बढ़ चढ़ के होंगे, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी मिले आपके पास उस अपॉर्चुनिटी के लिए स्पेस, टाइम, सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। टेक्निकल सपोर्ट आपको लेनी पड़ेगी, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके काम आ जाएगी। ये ना हो अपॉर्चुनिटी आपके सामने हो, ना आपके पास स्पेस है, ना आपके पास टाइम है, ना आपके पास सपोर्ट सिस्टम है। वो अपॉर्चुनिटी आई, आपने उसको प्रोडक्टिव नहीं बनाया, वो हाथ से निकल गई। आमदन के रास्ते खुले होंगे, लेकिन ये आप पे भी है कि आप उनको किस तरह से यूटिलाइज करना चाहते हैं। और एक दो बातें और, 19 अगस्त के बाद मरकरी ने कन्या राशि में प्रवेश करना है। हालात में बदलाव होगा और फीलिंग गुड फैक्टर आपके पास होगा। प्रोफेशन के पैसे बनाने के मौके आपको मिल जाएंगे। नए नए प्रोफेशनल लोगों के साथ कांटेक्ट आपके डेवलप होंगे। अब ये आप पे भी है कि आपकी बातचीत, आपका सलीका, आपका एटीट्यूड, आप किस तरह से पेश आते हैं लोगों के साथ। अगर ऐसे हालात हैं तो अकड़ मत दिखाएं और अननेसेसरी ईगो बूस्ट मसाज मत करवाएं। सीधी काम की बात करें और काम के लोग आपको बहुत मिलेंगे और इन लोगों से अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अपनी अकड़ में मत रहे और
हम्बल रहेंगे, पोलाइट रहेंगे, तो ये कहना चाहूंगा 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होगा। ये आप पे है कि आप कैसे पेश आते हैं। कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। 600 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग। 6 किलोग्राम शुगर धर्मस्थान जाकर लंगर में दान करें। और एक उपाय और, 3 किलो चने की दाल बार बार कहूंगा लंगर में दान करें। और 12 नीले फूल अपना खुद का नाम लिखें, ब्लू इंक के साथ कच्ची जमीन में दबाएं फ्राइडे इवनिंग। तो ये आपके उपाय। अपने थोड़ा वेल ग्रूम्ड रहें, प्रेजेंटेशन पे एफर्ट लगाएं, परफ्यूम लगा के रखें। और प्रिकॉशन के तौर पर एलिफेंट लाइक स्टैचू, गणेश जी की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे हाथी के जो बुत होते हैं घर में ना रखें। और ज्यादा गुस्सा भी ना करें। जुबान में मिठास रखेंगे तो दुनिया आपकी हाथ में होगी। और वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, हरिम गम गणपतये नमः हरिम, 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 हरिम गम गणपतये नमः। हे गणपति, माता सहित मेरे पास आइए और दर्शन दीजिए और मेरे दुखों का निवारण कीजिए। अब इससे ज्यादा गौरी और गणेश जिसके पास हो उसको ब्राह्मण की जरूरत नहीं, ब्राह्मण उसकी मुट्ठी में होता है। हरिम गम गणपतये नमः हरिम, हरिम गम गणपतये नमः हरिम। बात करेंगे कैंसेरियन, मेरी मुराद है कर्क राशि के दोस्तों से। सूर्य का संचार कर्क राशि में है, चंद्र का संचार कर्क राशि में चल रहा है इस समय जब मैं कुंडली देख रहा हूं। हेल्थ का ध्यान रखना होगा, मध्य मध्य कामों में अड़चने होंगी। और दोस्तों मित्रों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ ओपिनियन को लेकर डिफरेंस ओपिनियन बने रहेंगे। लेकिन उन डिफरेंस ओपिनियन की कदर मैं करता हूं, लेकिन लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। आप एक हेल्दी डिबेट कर सकते हैं, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट नहीं, एक्यूजेशन नहीं, ब्लेम मत करें और दूसरों की टांगे मत खींचें। 11 अगस्त के बाद देवगुरु बृहस्पति ने कन्या राशि में जाना है। उसका पूरा सिला आपकी राइजिंग लक, आपकी फैमिली कंफर्ट, आपकी जो आप सुख चाहते हैं, मुकद्दर चाहते हैं, साथ चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगी। अब पूरी इक्वेशन चेंज होने वाली है। अब ये आप पे भी है कि आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं। कैंसरियन के लिए ये भी कहना चाहूंगा, हेल्थ वाइज अपने गले का, अपनी नेक का और अपनी लोअर एब्डोमेन का, अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ध्यान रखें। खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर कोई इशू चल रहा है तो अपनी डाइट को ठीक रखें, एक्सरसाइज करें और डॉक्टर साहब के पास जाके सलाह मशवरा जरूर लें। कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। 500 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में दबाएं तो बात बने। पानी का जग भर के सराने रखें, सोने से पहले सुबह उसी पानी से दांत साफ करें, उसी पानी से मुंह धोएं। एक उपाय और जो बहुत जरूरी है, जो इस समय आपको करना चाहिए, चांदी की 2 ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखें। कानों में फाइन गोल्ड स्टड पहनेंगे तो बात बनेगी। और प्रिकॉशन के तौर पर मांस मछली से परहेज करें, शराब ना पिए। और वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ओम हरिम घृणे सूर्याय आदित्याय शरिम ओम, ओम हरिम घृणे सूर्याय आदित्याय शरिम ओम, ओम हरिम घृणे सूर्याय आदित्याय शरिम ओम। मंत्र साधना और मंत्र उपासना ईश्वर साधना है। इस तरह से राग शैली में लोग गायन करते हैं और हम सुनते हैं और मस्त हो जाते हैं। मंत्र साधना से हम ईश्वर की वंदना करते हैं और ईश्वर को मस्त करते हैं। मरे हुए जप से कोई मस्त नहीं होता। आपके जप के अंदर स्वर होना चाहिए और स्वर के लिए प्रेम होना चाहिए। जितने प्रेम से आप जप करेंगे उतने ज्यादा ईश्वर आप पे मस्त होगा। हाँ, अगर मरा हुआ जप करेंगे उसने कुछ नहीं देना आपको। ये सूर्य आदित्य नारायण का मंत्र है और अगर आपने आदित्य नारायण को अपने हाथ में करना है तो एक एक बीज को मोतियों की तरह पिरोएंगे तब बनेगी बात। ओम हरिम घृणे सूर्याय आदित्याय शरिम ओम। आपके मंत्र के अंदर आपके प्राण होते हैं और अब प्राण को जिंदा आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें इमोशंस डालिए, प्रेम डालिए, तब बनेगी बात। बात करेंगे लियो, मेरी मुराद है सिंह राशि के दोस्तों से। भाई मासरम से इस राशि पर गुरु का संचार है लेकिन
ये भी कहना चाहूंगा 10 अगस्त को गेम चेंज होने वाली है। सिंह राशि को छोड़ के देवगुरु बृहस्पति ने कन्या राशि में जाना है। सोचे हुए प्लान में आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत सा जो समय होगा वो आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ में, सोशलाइजिंग में, उसमें बहुत इंजॉय करेंगे। प्रोफेशन के अंदर पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। बहुत अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। 16 अगस्त के बाद सूर्य ने सिंह राशि में प्रवेश करना है। उसका मतलब ये है आपके इन्फ्लुएंस में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी ड्राइव में, आपके विजन में राइज होगी। और उसके साथ साथ उसका पूरा जो कॉज तो ये है, इफेक्ट उसका होगा, कंफर्ट्स में राइज होगी, नेम ऑफ फेम में राइज होगी, रिसोर्सेज में राइज होगी, अधूरे पड़े काम बनेंगे और बहुत से ऑफिशियल काम आप उनको मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे। इंटरव्यू में जा रहे हैं, सक्सेस मिलेगी। और अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं तब भी सक्सेस मिलेगी। लेकिन कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। 7 किलो जौ एक ही दिन बर्ड्स को फीड करें और किसी एक ही दिन में जाके अलग अलग लोगों को बियर पिला दें। ये काम करें। 400 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में दबाएं। एक उपाय और जो देना चाहूंगा, अगर आप करें 12 किलो बासमती चावल लंगर में जाके, धर्मस्थान लंगर में जाके दान करें और 4 विडो लेडीज का आशीर्वाद ले, उनको पैसे दे दे, मीठा दे दे, कपड़े दे दे। ये उपाय है। प्रिकॉशन क्या है? लड़ना झगड़ना नहीं, जिद नहीं करनी और शराब नहीं पीनी। और वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हस्सौ जगत प्रसूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हस्सौ जगत प्रसूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हस्सौ जगत प्रसूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हस्सौ जगत प्रसूताय नमः। मंत्र शास्त्र के अंदर इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी के लिए, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए इससे बड़ा मंत्र नहीं है। महालक्ष्मी का सूक्ष्म रूप है, बहुत ही प्रोमिनेंट रूप है मां कमला। 10 महाविद्याओं में मां कमला, जो श्री कुल के ऊपर, जिनका श्री कुल की देवी है, काली कुल की नहीं है, और क्रिएटर है। और मां कमला से, मां कमला और कुबेर एक ही चीज है। और इससे बड़ी प्रॉस्पेरिटी का चैंटिंग आप कहीं से पूरे ब्राह्मण में नहीं आपको मिलेगा। हाँ, ये कोड है, ये ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हस्सौ जगत प्रसूताय नमः। बहुत साफ सुथरे होकर परफ्यूम लगा के, और आपका जो फेस होना चाहिए वेस्ट फेसिंग होना चाहिए। और अगर आप रात के 12 बजे से लेकर सुबह 4:30 तक करेंगे और हर रोज करेंगे, 43 डेज, 86 डेज, 96 डेज, 129 डेज, 164 डेज, 184 डेज, 240 डेज, जो चाहेंगे हासिल करने में कामयाब होंगे। बात करेंगे वर्गों में। मेरी मुराद है कन्या राशि के दोस्तों से। 11 से देवगुरु बृहस्पति का संचार कन्या राशि में है। पूरी गेम चेंज होगी। बिगड़े हुए हालात खत्म होंगे, हालात में परिवर्तन होगा। पहले जैसे हालात नहीं रहेंगे। सपोर्ट सिस्टम आपको मिल जाएगा, गाइडेंस आपको मिलेगी, हेल्प आपको मिलेगी, पीस ऑफ माइंड पहले से अच्छी होगी। घर में सुख शांति का माहौल होगा। जॉब में होंगे तो तरक्की होगी। सिंगल पर्सन है, शादी की प्रपोजल आपको मिलेगी। बहुत सी रुकावटें हैं, मैं ये नहीं कहूंगा रुकावटें खत्म नहीं होंगी। रुकावटें खत्म होंगी, लेकिन रुकावटें, कॉम्प्लिकेशन चलती रहेंगी, लेकिन सपोर्ट भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। पहले जैसे हालात नहीं होंगे। मैं ये मानता हूं कि चैलेंजेस लाइफ का पार्ट है, वो खत्म होने वाले नहीं है। लेकिन चैलेंजेस, जब चैलेंज आपके सामने हो, सपोर्ट भी आपके पास हो, तब मजा जिंदगी का और बढ़ जाता है। फिर आप कह सकते हैं कि क्या आपने अचीव किया। वो चैलेंजेस, जो स्ट्रगल, जब हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, किसी भी इंसान के लिए चैलेंज को एक्सेप्ट करना उसकी सबसे पहली ड्यूटी है। और जब आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं ना, तब आप कुछ बनते हैं, विदाउट उसके नहीं। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस होंगी, लेकिन उन कॉम्प्लिकेशन को रिजॉल्व करने में आप कामयाब होंगे। प्रोफेशन के अंदर फ्लक्चुएशन चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा अपनी कॉमन सेंस का प्रयोग करें, आप पूरी प्रोफेशन की गेम को चेंज कर सकते हैं। 25 के बाद सूर्य के, शुक्र का संचार भी इसी राशि में है। शुक्र कन्या राशि में नीच है। उसकी वजह से कई बार मन में कई चीज़ों के अंदर हम बड़े डबल माइंडेड हो सकते हैं, अनसर्टेनिटी हो सकती है। कई बार आप सोच आपकी थोड़ी विकृत हो सकती है, पॉजिटिव नहीं होगी। तो कई बार आपकी अपनी सस्पिशियस फैक्टर से आप कुछ मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। वो एक नॉर्मलिटी की बात है। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस बना हुआ है, अगर आपका अपने अंदर यकीन है, तो वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी।
लेकिन कुछ उपाय देना चाहूंगा जो करने चाहिए। पहला उपाय जो बहुत जरूरी है इस समय, होल मील आटा और बासमती चावल लंगर में दान करें तो बात बने। 300 ग्राम ब्लैक सॉल्ट कच्ची जमीन में दबाएं। और एक उपाय और देना चाहूंगा, 7 नीले फूल एवरी फ्राइडे इवनिंग कच्ची जमीन में दबाते रहें। और मूंग साबत कम से कम 12 किलो धर्मस्थान लंगर में दान कर दें। तो ये आपके उपाय। जब भी मौका मिले 4 किलो या 12 किलो जौ अलग अलग जगह पे जाके बर्ड्स को फीड करें। तो ये आपके उपाय। अगर हो सके तो लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में खालस सोने का बिना जोड़ वाला छल्ला पहने। तो ये आपके उपाय। और प्रिकॉशन के लिए ये कहना चाहूंगा, इस समय पैसा इन्वेस्ट ना करें और पैसा किसी को उधार ना दें। और वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ओम हरिम कलिम हुम मतंगाए फट स्वाहा। ओम हरिम कलिम हुम मतंगाए फट स्वाहा। ओम हरिम कलिम हुम मतंगाए फट स्वाहा। मतंगी उपासना, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बात करेंगे लिब्रा। मेरी मुराद है तुला राशि के दोस्तों के लिए। लिब्रा के लिए कहूंगा 25 अगस्त तक राशि स्वामी शुक्र लाभ स्थान में है, 11th हाउस में है, सिंह राशि में है, राहु के साथ है। बहुत सी मुश्किलें आसान होंगी, बहुत से वेंचर प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में होंगी। आपकी डेडिकेशन, आपकी डिवोशन, आपकी डिटर्मिनेशन, आपका फोकस, आपकी ड्राइव आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। जितने आप फोकस रहेंगे, जितने आप डिटर्मिन्ड होंगे, उतने ज्यादा आप अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने में कामयाब होंगे और एक बहुत बड़े लेवल को अचीव करने में आप कामयाब हो जाएंगे। कंफर्ट से लाइफ भरपूर होगी। पैसे का खर्च भी होगा, लेकिन वो पैसे का खर्च आपकी इमेज पॉलिशिंग के लिए होगा। स्टेटस में राइज का होना, प्रेस्टीज में राइज का होना, इन्फ्लुएंस का राइज का होना, वो सब हो जाएगा। शनि की साढ़े है, आपकी शनि की साढ़े इस समय शनि मंगल के साथ है। वर्बल कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ बनाएंगे, धोखा खाएंगे। लोग आपको चीट करेंगे, आपको डिसीव करेंगे, आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई आपको सपना दिखा के, यानी कोई ड्रीम बेच के, कोई बहुत बड़े ख्वाब दिखा के, झूठ बोल के आप ये हो जाएंगे और वो हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, आप दिनों के अंदर ही पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, ऐसी फालतू बातों को सर पे मत डालें प्लीज। और किसी की बातों में आके किसी को पैसा उधार ना दे। इस समय अगर आपने किसी को पैसा दिया हुआ तो आखिरी बार देख लीजिए, फोटो खींच लीजिए कि ये आपने पैसे किसी को दिए, वो पैसे आपको दोबारा तो मिलने नहीं। इस समय कोई झूठ बोल के आपके साथ कोई बहुत बड़ा फ्रॉड कर सकता है। किसी की बातों में ना आए। फाइनेंशियली थोड़ा सिट टाइट और ज्यादा लालच भी ना करें, क्योंकि लोग आपके लालच को यूज करके आपको खा जाते हैं, आपकी कमजोरियों को यूज करके आपको खा जाते हैं। किसी की बातों में ना आए। कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। पहला उपाय, 200 ग्राम ब्लैक सॉल्ट कच्ची जमीन में दबाएं, कम से कम हर सैटरडे दबाएं इस पूरे मंथ के अंदर। एक उपाय और जो देना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है, किसी रिलीजियस प्रीस्ट को घर पे बुला के रंग बिरंगा कंबल, केले, पैसे डोनेट कर दें। ब्लाइंड स्कूल जाके पैसे डोनेट करें जब भी मौका मिले। और 11 किलो जौ अलग अलग जगह पे जाके बर्ड्स को फीड करें। 11 लोगों को बियर पिला दें। तो ये आपके उपाय। और इसके साथ साथ एक और उपाय देना चाहूंगा, तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन पिरो के गले में पहने। प्रिकॉशन के तौर पर चीटिंग से, फ्रॉड से, डिसेप्शन से बचे। किसी को पैसा उधार ना दे, वर्बल फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ना बनाए, मुंह जुबानी किसी के साथ पैसे का करार ना करें। और वो मंत्र जो आपकी रक्षा करेगा, ओम गम गणपतये नमः, 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 ओम गम गणपतये नमः। वन ऑफ द फाइनेस्ट चैंटिंग, वन ऑफ द फाइनेस्ट चैंटिंग। आपके पास है 31 डेज। अगर आप 444 आवर्स कर लें, 444 आवर्स कर लें, स्काई इज ए लिमिट। लेकिन उतने अगर नहीं, आपके बस का रोग नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। 444 आवर्स, 444 घंटे अगर आप 31 डेज के अंदर कर लें, यू कैन अचीव एनीथिंग। अगर आप उसको 43 डेज के अंदर कर लें, यू कैन अचीव एनीथिंग। 60 डेज के अंदर कर लें, तब भी वही बात है। लेकिन करने होंगे 444 आवर,
444 आवर्स करें, ये आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आपके ऑब्स्टिकल्स को खत्म कर देगा ये। वन ऑफ द फाइनेस्ट एंडिंग, जो गणों के सिरमौर हैं, जो शिव के सेनापति हैं, अब उनसे बड़ा और कौन हो सकता है। अब हम उन्हीं की आराधना करते हैं, जहां जाएंगे शुभता प्रकट करेंगे। बात करेंगे स्कॉर्पियो, मेरी मुराद है वृश्चिक राशि के दोस्तों से। भी राशि स्वामी मंगल लगन में है, शनि के साथ है। नए वेंचर, नए प्रोजेक्ट, नए प्लानिंग्स आपके साथ है। नए लोग, नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे। कॉन्फिडेंस में राइज है, आपकी क्रिएटिविटी में राइज है। जो चाहेंगे हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, पैसे का खर्च भी होगा, लेकिन स्वभाव के अंदर उग्रता बनी रहेगी, गुस्सा चढ़ा रहेगा। कई लोगों को आदत होती है, जहां पहुंच जाते हैं अपने क्रोध को भी साथ ले जाती है। कई लोगों को उम्र के साथ साथ गुस्सा बहुत आ जाता है, हर जगह क्रोधी, हर जगह गुस्सा। वो उनका जो टेम्पर ही होता है, उनका बेस्ट फ्रेंड होता है, और उस टेम्पर को साथ ले लेके घूमते हैं। और उनको यही नहीं पता होता कि ये सबसे बड़ी नेगेटिव एंटिटी है, जिससे लोग आपसे भाग जाते हैं। इस समय क्रोध नहीं चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, साइनर्जी चाहिए, क्रिएटिव एनर्जी चाहिए। उससे निर्माण होगा। किसी को क्रोध के कारण कुछ मिलेगा नहीं। आप दरवाजा ऋषि मत बने, वो आप ना, वो कर भी नहीं पाएंगे आप। उसके लिए भी बहुत कुछ जप तप चाहिए। अपनी जुबान से किसी का अपमान ना करें। वो करते रहेंगे तो दुश्मन पैदा होते रहेंगे। अपनी जुबान से ज़्यादा गुस्सा भी करेंगे, दूसरों का अपमान करेंगे, फिर जो मित्र भी होंगे दुश्मन बन जाएंगे। फिर हर जगह लोग आपका बहिष्कार करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, आपको बेइज्जत करेंगे, आपको बैक स्टैप करेंगे। शायद इस समय इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो टेम्पर को अपनी जेब में रखें और अपनी इस जो मंगल लगन में है, इसको पॉजिटिवली इंगेज करें, नेगेटिवली नहीं। चीखने चिल्लाने से तरक्की नहीं होने वाली। लोगों को गालियां निकालने से भी तरक्की नहीं होगी, बुरा भला कहने से भी तरक्की नहीं होगी। निर्माण करने से तरक्की होगी। और इस मंगल का आप निर्माण इससे करवा सकते हैं। जो चाहे हासिल कर सकते हैं, अधूरे पड़े काम खत्म कर सकते हैं। स्कॉर्पियो, कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। कम से कम 4 रिलीजियस प्रीस्ट को या 10 रिलीजियस प्रीस्ट को रंग बिरंगा कंबल, केले, पैसे डोनेट कर दें। 10 किलो जौ अलग अलग जगह पे जाके बर्ड्स को फीड करें। 10 लोगों को बियर पिला दें। एक उपाय और जो देना चाहूंगा, 700 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग। तो ये आपके उपाय। प्रिकॉशन क्या है? मांस, मछली, शराब नहीं, नो 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 नो, इस समय नहीं, नो। माँ का अपमान ना करें, पिता का आशीर्वाद लें। माँ का अपमान नहीं करना, पिता का आशीर्वाद लेते रहें, बहुत जरूरी है। और वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम। हे जगदम्बे, आप पिता सहित आइए, महादेव सहित आइए और मेरी रक्षा कीजिए, मेरे दुखों का निवारण करें। अब इससे ज्यादा आप किसको पुकारेंगे? जगत जननी, जगत पिता के साथ दैट्स द लिमिट क्रॉस। आप पूरा ब्रह्मांड मांग रहे हैं और आप उनसे ज्यादा और कोई सहायता कर ही नहीं सकता। आप निर्माण करना चाहते हैं, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम। जब मंत्र उच्चारण करें तो वहां तक पहुंचना चाहिए। हाँ, जब मंत्र उच्चारण करें तो वहां तक, दुर्दरगाह तक आवाज जानी चाहिए, पता लगे को उच्चारण कर रहा है और पूरे आपके जो प्राण हो आपके मंत्र के अंदर हो, तब बनेगी बात। बात करेंगे सैजिटेरियस, मेरी मुराद है धन राशि के दोस्तों से। भाई 60 सती के कारण जो शनि की 60 सती चल रही है, 12वें घर में शनि है, डेट्स आपके बिल्डअप होते रहेंगे, पैसों को लेके तनाव बढ़ा रहेगा, फैमिली रिलेशनशिप को लेके तनाव बढ़ा रहेगा। फैमिली, पैसे, दोनों चीजें उलझाया हुआ है। कई बार फैमिली रिलेशनशिप को लेके बहुत से डिफरेंस ओपिनियन, बहुत सी उलझने, बहुत सी कॉम्प्लिकेशन, बहुत से मन के अंदर फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, अनॉयसेस चलते रहेंगे। फेडअप हुए रहेंगे, कभी यहाँ से फेडअप हैं, कभी उस जगह से लाचार हैं, ऐसी चीज़ें बहुत होंगी। लेकिन 11th के बाद देवगुरु बृहस्पति ने कन्या राशि में जाना है। दौड़ धूप बहुत होगी, खर्च भी होगा, लेकिन कुछ कंफर्ट आपको मिल जाएगी। जितना आप प्रोफेशनली एक्टिव, क्रिएटिव, डायनामिक रहेंगे, उतना ज़्यादा अचीव करने में कामयाब होंगे। इनहेरिटेंस से कुछ मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी आपके हाथ आ सकती है, माँ बाप के आशीर्वाद से कुछ हाथ में आ सकता है। सजिटेरियस के लिए कुछ उपाय भी देना चाहूँगा जो ज़रूरी है।
होल व्हील आटा बासमती चावल लंगर में दान करें तो बात बने। इसके साथ 12 किलो शुगर लंगर में दान करें। 1200 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में दबाएं तो बात बने। कम से कम 9 रिलीजियस प्रीस्ट को रंग बिरंगा कंबल, केले, पैसे डोनेट कर दें। ये आपके उपाय। प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन ये है कि पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप बना के रखें और घर में झगड़े मत करें। लोगों की बातों में आके फैमिली रिलेशनशिप स्पॉइल नहीं करना। और सैजिटेरियस के लिए वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ओम ऐंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे, ओम ऐंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे, ओम ऐंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे, ओम ऐंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे। ये निवारण मंत्र का थोड़ा हमने इसको 11 अंगों वाला बना दिया है। ये निवारण नहीं है, ये 11 अंगों वाला है, 11 वाला है, 9 वाला नहीं है, 11 वाला है। ओम ऐंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे, ओम ऐंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे, ओम ऐंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे। स्काई इज द लिमिट, डू इट। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न, मेरी मुराद है मकर राशि के दोस्तों से। आपका स्ट्रगल आपके लिए रिवार्ड लेके आएगा। मानता हूं इस समय कॉम्प्लिकेशंस बहुत है, मानता हूं सभी आपके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, हर जगह से खिंचखिंचाई आपकी हो रही है। कई बार बहुत सी बातों पे फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, डिसअपॉइंटेड भी हैं, बहुत बातों पे अनॉयड भी हैं, फेडअप हो गए हैं। मैं मानता हूं 11th के बाद मुकद्दर ने साथ देना है। 11 अगस्त के बाद मुकद्दर का साथ मिल जाएगा। इतना मायूस ना हो। एडवर्स सिचुएशंस हैं, उसमें राय दो नहीं है, वो तो हैं, लेकिन सपोर्ट आपको मिल जाएगी। जो चाहते हैं, बैकिंग आप चाहते हैं, वो बैकिंग आपको मिल जाएगी। प्रोफेशनली बहुत बिजी रहेंगे, खर्च भी बहुत होगा। हेल्थ का ध्यान रखना होगा, अपनी बैक, अपने लोअर एब्डोमेन। और अगर बॉडी के अंदर कोई शार्प पेन है, पेट के अंदर, गले के अंदर, नेक के अंदर, बैक के अंदर, डॉक्टर से चेकअप करवाएं। और फिजूल पैसे खराब ना करें, अननेसेसरी ट्रैवल भी ना करें। थोड़ा सोच समझ के पेश करें अपने आप को। और अगर आप किसी लीगल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर चल रहे हैं तो एक्सपर्ट से सलाह मशवरा जरूर करें। कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। 8 किलो चने की दाल धर्मस्थल लंगर में दान करेंगे तो बात बनेगी। कम से कम 8 किलो जौ अलग अलग जगह पे जाके बर्ड्स को फीड करें। 8 लोगों को बियर पिला दें, तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन पिरो के गले में पहने तो बात बने। एक उपाय और जो देना चाहूंगा इस समय, जो जरूरी भी है, कम से कम 7 किलो बासमती चावल जल प्रवाह करें। 1100 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में दबाएं। मिट्टी के कुज्जे में शहद भर के अपने पास रखें। प्रिकॉशन क्या है? दूसरों को बुरा भला ना कहें, बहुत ज्यादा गुस्सा भी ना करें, काम रहें। और वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में धारण करना, करीम 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 होम 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 हरिम 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 दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके हरिम 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 होम 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 करीम करीम करीम। पूरा ब्रह्मांड आप जीत सकते हैं। इससे बड़ा वन ऑफ द फाइनेस्ट, मोस्ट पावरफुल, द सुप्रीम चैंटिंग ऑफ दिस यूनिवर्स। यस, इसका कोई सामना नहीं कर सकता, कोई सामना नहीं कर सकता, कोई सामना करने की हिम्मत ही नहीं किसी के अंदर। ना देवता, ना राक्षस, ना कोई किसी भी तरह की एंटिटी, ना इंसान, नो, नथिंग लाइक दैट। देयर इज नथिंग। पूरे ब्रह्मांड के अंदर इसका कोई सामना नहीं कर सकता। हाँ, करीम 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 होम 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 हरिम 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 दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके हरिम 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 होम 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 करीम करीम करीम। आप किसी भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन में हो, आप बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हो, याद कीजिए महाकाली को। यस, सब भाग जाएंगे। यस, चाहे ग्रह प्रकोप चल रहा हो, चाहे कोई पातक लगा हुआ हो, डिसअपीयर, वाइप इट ऑफ कंप्लीटली। बात करेंगे एक्वेरियस, मेरी मुराद है कुंभ राशि के दोस्तों से। भाई 11th के बाद हालात में परिवर्तन है और बहुत बड़ा परिवर्तन है, इसमें ये नहीं कहूंगा। और बृहस्पति ने अष्टम भाव में आना है। हेल्थ का ध्यान रखें, खासतौर पर अगर आप अस्थमैटिक हैं और आपको अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, हेल्थ का ध्यान रखें। लेकिन अष्टम भाव में बृहस्पति आएगा तो सप्तम दृष्टि आपके दूसरे भाव में है।
बहुत बड़ा फंक्शन हो सकता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिल सकती है। कंफर्ट्स में राइज होगी, प्रॉपर्टी, कार और लग्जरीज लाइफस्टाइल के अंदर राइजिंग होगी, कुछ भी मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेड गेन आपको हो सकता है। सोशलाइजिंग बहुत होगी, लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे बनेंगे, स्काई इज द लिमिट। लेकिन ये भी कहना चाहूंगा कि अपनी आप को ऑर्गेनाइज करें, टाइम को, अपनी एनर्जी को, अपनी फाइनेंस को, अपनी फैमिली को। पर्सनल रिलेशनशिप में किसी बात में बिटरनेस हो, उसको रिजॉल्व कर लें। कोई दुराव हो गया हो, उसको रिजॉल्व कर लें। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी हो, उसको खत्म कर दें। बहुत सोच समझ के चलें। कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। फर्स्ट इन फर्स्ट, ब्लाइंड स्कूल जाके पैसे डोनेट करें तो बात बने। गले में सोने का चौरस टुकड़ा और उसमें गोल्डन येलो सफर जड़वा के गले में पहने तो बात बने। 7 किलो जौ बर्ड्स को फीड करें अलग अलग जगह पे जाके तो बात बने। होल मील आटा और बासमती चावल लंगर में जाके धर्मशाला में दान करें। एक उपाय और जो देना चाहूंगा, जो करना चाहिए आपको, मिट्टी के कुज्जे में शहद भर के अपने घर में रखें। प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन ये है, नॉनवेज ना खाएं, शराब ना पिए, स्मोक ना करें। वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ओम शरिम हरिम कलिम ग्लोम गम गणपते वर वर दे नमे। ओम शरिम हरिम कलिम ग्लोम गम गणपते वर वर दे नमे। ओम शरिम हरिम कलिम ग्लोम गम गणपते वर वर दे नमे। Sky is the limit. Go and achieve it. बात करेंगे पाइसेस, मेरी मुराद है मीन राशि के दोस्तों से। भाई 11th के बाद देवगुरु बृहस्पति ने सप्तम भाव में आना है और सप्तम दृष्टि लगन पे है। पंचम दृष्टि 11th हाउस पे है। 9th जो दृष्टि है, 9वीं दृष्टि तीसरे घर में है। धर्म कर्म के काम होंगे, कॉन्फिडेंस में राइज होगी, नेम ऑफ फेम में राइज होगी, एस्टैब्लिशमेंट में राइज होगी, अपॉर्चुनिटीज आपको भरपूर मिलेंगी। भाई बंधुओं से, बाहर के लोगों के, दोस्त मित्रों से, प्रोफेशनल कॉलीग से, हर जगह से सपोर्ट आपको मिल जाएगी। कुछ बातों पे तनाव भी होगा। परिवार के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद भी होंगे। थोड़ी बहुत चिंताएं यहां वहां होती रहेंगी, लेकिन ये बेबी स्टफ है, इसको आप रिजॉल्व करेंगे और रिजॉल्व करने में कामयाबी होंगे। लेकिन चाबी मत चढ़ाएं अपनी, पॉजिटिव रहें, फोकस रहें, ड्राई बिल्डअप करें और विजन को रिफ्रेश करते रहें। यू कैन अचीव एनीथिंग। आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सिंगल पर्सन है, शादी आपकी हो जाएगी। और अगर आप प्रोफेशनल पर्सन है तो बहुत बड़ा स्टेटस आपको मिलने वाला है, उसकी तैयारी करें। कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 6 किलोग्राम प्योर घी, 6 किलोग्राम होल मूंग धर्मस्थान में दान करें, लंगर में जाके। 6 चांदी की ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखें। सोने का चौरस टुकड़ा गले में पहने तो बात बने। धर्मस्थान नंगे पांव जरूर जाएं, जब भी मौका मिले हर रोज दर्शन करने जाएं। प्रिकॉशन क्या है? जुबान से किसी का अहित मत करें, किसी की निंदा मत करें, किसी को बैक स्टैब ना करें। वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ओम हरिम कलिम हुम मतंगाए फट स्वाहा। 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 मतंगी उपासना, सक्सेस, अथॉरिटी, पावर, राइजिंग, नेम, फेम, एस्टैब्लिशमेंट जो चाहे आप हासिल कर लें। आपका हमारे मंथली हॉरोस्कोप देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारे मंथली हॉरोस्कोप को बहुत एंजॉय किया है तो कृपया आप हमें लाइक दें। और अगर आप जानना चाहते हैं अपने हॉरोस्कोप के बारे में, वीकली, मंथली, ईयरली के बारे में और अपने मून साइन के मुताबिक, तो आप हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर बने ताकि हम आपको सूचित कर सकें अपने आने वाले वीकली, मंथली, ईयरली हॉरोस्कोप्स के बारे में। विदा लेता हूं, आपका प्रकाश एस्ट्रोलॉजर।